है कि मोकामा की जो घटना है, एएसआई की जो हत्या हुई है और उसके बाद जो छुटपुट घटनाएं और बिहार में देखने को मिली, उसकी वजह से इंपैक्ट वोटिंग पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जो चीजें पिछले कुछ समय से बिहार के अंदर जी दिखाई दी है, जिस तरीके से हिंसा हुई है, क्राइम जी रेट जी में जी बढ़ोतरी हुई है, जो व्यापारी वर्ग है उसकी नाराजगी है कि उनकी जी सेफ्टी नहीं है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की खबरें हमारे सामने आई हैं, ब्रजेश ठाकुर का कांड कोई भूला नहीं होगा, किस तरीके जी से दिव्यांग महिलाएं प्रेग्नेंट मिली थी। तो कहीं न कहीं ये सरकार की इमेज को डेंट करती हैं, लोगों के विश्वास को, जो लोगों ने जी विश्वास नीतीश सरकार में दिखाया था, उसको डेंट करती हैं और इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी को बोलते हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं, सरकार से लोगों की नाराज़गी, और वो सरकार से जो लोगों की नाराज़गी होती है, वो एक निश्चित एक परसेंट होता है कुछ वोट बैंक का। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, वो तो हमेशा अपनी-अपनी पार्टी से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो इस तरीके का इन्फ्लुएंस करने वाला वोटर होता है, जो किसी से नाराज हो जाता है, किसी से खुश हो जाता है, वही ज्यादातर सरकारें बनाने में अपना रोल अदा करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की या अलायंस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। जी ठीक है। आलोक सर के पास मैं वापस लौटूंगा। सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। जिस तरीके से सवाल मैंने आपसे किया था, उसी सवाल को मैं दोहराऊंगा। क्या आपको लगता है कि अचानक से जो ये हिंसा की घटनाएं हमें बिहार में पूरे देखने को मिली, उसका इम्पैक्ट पड़ता नजर आएगा? देखिए, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जी बिहार में पहले कई हिंसा होती थी, बूथ लूटे जाते थे, कहीं यहाँ से वहाँ तक जैसे कह सकते बंदूक और गोलियाँ चलती थी। जी उस मुकाबले में पिछले इलेक्शंस में भी कम हुआ, और इस बार भी ये जो घटना है, अनंत सिंह या सूरजबान सिंह, दोनों पुराने बाहुबली नेता माने जाते रहे। जी अच्छा, ये भी एक दुर्भाग्य है कि चूंकि आप चाहे वो जनता दल में हो या उस पार्टी में हो, यदि वो लोग बाहुबली जनता के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ आतंक से भी डराते हैं और कुछ उनकी मदद कर देते हैं, इसलिए ये समस्या रही है। लेकिन अभी जैसे एक छोटी घटना सिवान की भी आपने बताई, तो जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लगता है कि हम नहीं माले हैं, अब वो तो माओ और लेनिनवादी जो हैं वो भी, उनके यहाँ भी ऐसे उग्र लोग हो सकते हैं, अतिवादी जिसको कह सकते हैं आप। तो इस तरह के तत्वों पर नियंत्रण के लिए कि ऐसे बाहुबली ज़्यादा न प्रभावी हों, ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, संसद के ऐसे कानून, चार्जशीट यदि है या बहुत गंभीर अपराध है उनको नई चुनाव में खड़ा किया जाए, ये समस्या हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत इम्पैक्ट है। जिस ढंग से अभी तक आप बताइए 30% वोट हो चुका, 12-1 बजे अभी इस समय स्थिति है, इससे लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर अच्छा वोट पड़ रहा है। लोगों की अपेक्षाएं हैं, बहुत जैसा कहा गया समस्याएं हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जाति का या अपराध का, उसके ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। रोजगार मुद्दा है, लेकिन रोजगार यदि स्वरोजगार की बात जब कही जाती है कि अपना खुद भी काम कर सके, निजी उद्योग ज़्यादा से बड़े पैमाने पर वहाँ पर और अधिक आ सके, ये ज़्यादा बड़ा है। देखिए, बाहर जो पलायन का मुद्दा साथ में जुड़ा है, लेकिन पलायन को लोग ये भूल जाते हैं कि वो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, वो अपने घर में यदि 10-15 हज़ार भेज रहा है तो उससे भी लोग खुश होते हैं, मेरा शहर में आ गया, या यहाँ आकर के यदि उसको और कुछ काम, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होने लगी, कई बड़े पैमाने पर, या दुबई चले गए, जैसा राहुल गांधी कहा दुबई क्यों जा रहे हैं, अरे भाई दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। राहुल गांधी अकेले न्यूयॉर्क जाए ये क्यों है, उनके वहाँ के लोग भी जा करके वो चाहते हैं कि हम लंदन में हम भी काम करें, पेरिस में हम भी काम करें। वो योग्यता के आधार पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या गल्फ़ के कंट्रीज़ में कई जगह ऐसे दूसरे काम करने के लिए लोग जाते हैं, एविएशन में बहुत सारे लोग गए हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे ऐसा लगता है कि पलायन केवल विवाद पैदा करने की बात अलग है, हाँ वहाँ पर और रोज़गार उपलब्ध हो, इंडस्ट्रीज़ जो बंद हो गई थी, एक ज़माने में शुगर मिल होती थी, टेक्सटाइल, और वहाँ पर लगना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक संभावनाएं हैं जिसके लिए लोग वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच रणबीर सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणबीर जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर बिहार को लेकर बात करें, क्या जो एमवाई फैक्टर है वो बिहार में बदलता नजर आया इस बीच? क्योंकि लगातार कई जानकारों का कहना है कि एमवाई फैक्टर जो है मुस्लिम और यादव का समीकरण, वो इस बार महिला और यूथ से बदलता नजर आया। जहां एमवाई समीकरण महागठबंधन के साथ एक, तो वहीं महिला और यूथ वाला जो समीकरण है वो एनडीए के साथ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और इस बार जो बिहार के चुनाव में एक अजब सा रंग देखा गया है कि जैसे कि आपने देखा है कि 1995 सन 2000 तक जो पलायन की व्यवस्था थी, पलायन होती थी, हत्याएं होती थी, इसको ज्यादा फोकस किया गया है। हम ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए हैं। नीतीश कुमार जी के राज्य में फिलहाल जो देख रहे हैं अभी कि इतनी हत्याएं हो रही है, थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, ये नहीं कि बहुत है, थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, लेकिन इस बार
कुछ भारत सरकार की वजह से जो फैसिलिटी गांव वालों को मिला है, खास करके गांव के महिलाओं को जो व्यवस्था भी आपने देखा है कि 10,000 रुपए देने की जो कार्य किया है, कुछ और इसमें काम हुआ, तो महिलाएं खास करके जो है वो एनडीए के रुझान की ओर जा रही है। और जातिवाद से भी थोड़ा सा उठा है, ये नहीं कि जातिवाद बिल्कुल ही खत्म हो गई है, जातिवाद से थोड़ा सा अलग ऊपर के लोग एनडीए के वोट की ओर जा रही है। इसमें 2-3 बातें और आई है, जैसा कि अभी आलोक मेहता साहब ने बहुत अच्छी बात कहा कि अब बाहर जाने बात है, पलायन वाली बात है। पलायन तो कल भी थी, आज भी है। इसका रीजन क्या है कि जैसे राजद की बात करें, यानी महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, तो जो काम एनडीए करना चाहते हैं कि हम समाज को भला करें, महागठबंधन उस काम को रोकने की काम करती है, वहां उसको बाधा डालने की काम करती है। तो जो पढ़े लिखे समाज है, चाहे वो किसी भी जाति को मानने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, पढ़े लिखे समाज बिल्कुल ही महागठबंधन को छोड़ दिया है। ये देखने को मिला, क्योंकि हमने बिहार के कई गांवों में, कई ब्लॉकों में जो घुमा है, जो देखा है मैंने, वो चीज मैंने बता रहा हूँ कि लोगों को मोह भंग हो रहा है। दूसरी ओर जा रही है, जो कुछ अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के समय है आजकल, तो आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल बड़ा क्लियर बता रहा हूं मैं कि राजद के कुछ कार्यकर्ता बिल्कुल ओपनली ही कह रहा है कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को खेत चराएंगे, जमीन कब्जा करेंगे। मतलब इस तरह की बातें जो समाज के बीच आई है, तो लोग चाहता है कि चलो भाई एनडीए की सरकार बनना चाहिए। बल्कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ना बने। खैर ये तो एनडीए का भाग है, एनडीए क्या करे नहीं करे उनका भाग है। कुछ लोग का मोह यहां से भी भंग हो रहा है। तो सरकार को इस पर कार्य करते हुए हमारे समाज का जो रुझान है उस पर काम करना चाहिए। और बाकी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ऑलरेडी विधायक अभी हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो लोग क्षेत्र में कार्य नहीं किए हैं, जिससे लोग नाराजगी हैं। हो सके कि वो सीट उनको गंवाना पड़े। जैसा कि अभी समय का 1-1:30 बज रहे हैं, वहां की वोटिंग परसेंटेज कम है, बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, कम है, तो वहां के रुझान करीब करीब ठीक नहीं आ रही है। तो हमारे हिसाब से, और जो समाज के रुझान आ रही है, तो समाज अभी एनडीए की ओर जा रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को निवेदन करेंगे, वोटिंग अवश्य करें, आपका मतदान अधिकार है, मतदान अवश्य करें, लेकिन ऐसे ही योग्य प्रत्याशी को मतदान करें जो आपके बीच में रह करके समाज को उत्थान करे। अब जातिवाद से अलग है, लोग, कुछ लोग जातिवाद से हटे हैं, पढ़े लिखे लोग जो हुए हैं जातिवाद से हटे हैं। जो लोगों ने 1990 लालू जी की सरकार देखा है, 1970 की सरकार देखी है, 1950 की सरकार देखी है, तो वो लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग जो अगर बच्चे को अपने गाइड कर पाए, या जो हम लोगों ने देखा है, जो लोग हम लोगों को समझा पाए हैं लोगों ने, जो लोगों को याद है, तो वो लोग महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है उनका। और कहने की वाली बात है, सब कहता है कि हमारी सरकार बनेगी, वो तो राजनीति प्रक्रिया होती है, ये सब चलते रहेंगे। जी ठीक है आलोक सर, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार चुनावों को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, जहां एक और सुशासन की बात हो रही है तो एक और जंगल राज की बात हो रही है, ऐसे में क्या आप सर ये माना जाए कि एनडीए जो है उसने भी अपने तरफ से लगातार ये कोशिश की कि जो बिहार का यूथ है और जो बिहार की जनता है वो 20 साल पुराने जंगल राज को भूल ना पाए? निश्चित रूप देखिए, उस जो पुरानी पीढ़ी परिवार के लोगों से भी पता चलता है कि अपहरण, आप देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा आपको कि डॉक्टर्स के अपहरण हो जाता था। मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसमें डॉक्टर अजय कुमार जो आईएमए के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि साहब उसे दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे, उनमें वहीं के एक डॉक्टर जो दानापुर से आए थे, बड़े स्पेशलिस्ट, उनका अपहरण कर लिया गया। उस जंगल राज जिसकी चर्चा करते हैं, तो जो ऐसा वर्ग है